అర్థనండి విష్ణు పురాణంలోన 5వ అంశంలోన 37వ అధ్యాయం మళ్ళా రెండో భాగం చదువుతున్నానండి। मैं शारदा विष्णु पुराण का 5वें अंश का 37वां अध्याय का अगला पाठ पढ़ने जा रही हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दिव्य गति से देवराज के पास चले आए। भगवान ने देखा कि द्वारिकापुरी में अंतरिक्ष संबंधी और अन्य विविध प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। उत्पातों को देखकर कृष्णचंद्र ने समस्त यादवों से कहा, इसकी शांति के लिए प्रभास क्षेत्र चलो। उनके ऐसा कहने पर उद्धव जी ने प्रणाम करके कहा, है भगवान, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि नाश के सूचक कारण दिखलाई पड़ रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। उद्धव के वचन सुनकर शिव भगवान बोले, हे उद्धव, तुम मेरी कृपा से नर नारायण के निवास स्थल बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो। मेरी कृपा से तुम्हें सिद्ध प्राप्त होगी। मेरी प्रस्थान करने के उपरांत समस्त द्वारिकापुरी को समुद्र डुबो देगा। मुझसे भय के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ेगा। भगवान के कहने पर उद्धव जी तपोवन बद्रिकाश्रम चले गए। तदंतर बलराम, कृष्ण आदि सहित समस्त यादवगण रथ पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र आए और कृष्ण की प्रेरणा से वहां मद्यपान करने लगे और आपस में इस प्रकार वाक्य युद्ध करने लगे कि मेरा भोजन सबसे शुद्ध है। इस तरह उनके मध्य विवाद उत्पन्न हो गया और हाथापाई होने लगी। फिर देवीय प्रेरणा से विवश होकर आपस में युद्ध करते हुए एक दूसरे पर शस्त्रों का प्रहार करने लगे। शस्त्रों के समाप्त हो जाने पर लौह मूसल के चूर्ण से उगे हुए सरकंडे को ले लिए। उन सरकंडों का प्रहार वज्र के समान प्रतीत होता था। उस ऐरापुरी वज्र के प्रहार से यादवों की विनाश लीला आरंभ हो गई। श्री हरि ने जब उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो वे यादवगण उन्हें अपने पक्षी का सहायक समझकर उनकी बात की अवहेलना की। वे भी कुपित होकर आतताई यादवों को मारने लगे। हे द्विज, भगवान कृष्णचंद्र के सारथी दारुक के देखते देखते उनका रथ समुद्र के मध्य पथ से चला गया और उनका खड्ग, शंख, चक्र, सांग, धनुष उनकी प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले गए। उस युद्ध के बाद बलराम जी एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। उनके मुख से एक विशाल फणधारी महासर्प निकल कर सिद्ध और नागों से पूजित हो समुद्र में चला गया। इस प्रकार बलराम जी ने प्रयाण किया। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने दारुक से कहा, तुम जाकर यह वृत्तांत राजा उग्रसेन और वासुदेव जी से कहो और यह भी कहना कि इस नगरी को समुद्र डुबो देगा। इसलिए आप सभी अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें। उनके यहाँ से लौटते ही कोई व्यक्ति द्वारिका में न रहे, सब उन्हीं के साथ चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन से कहना कि तुम मेरी ओर से अपने सामर्थ्य अनुसार मेरी परिवार की रक्षा करना। हमारे पीछे वज्र यदुवंश का राज्य होगा। भगवान ने इस प्रकार कहने पर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके चला गया। हे मैत्रेय जी, दुर्वासा ऋषि के शाप को सत्य करने के लिए उसी समय जरा नामक व्याध वहां आया। द्विज वाक्य का मान रखने के लिए वे अपने जानुओं का चरण पकड़कर योग युक्त अवस्था में बैठे थे। व्याध ने मूसल के बचे हुए तोमर को अपने बाण की नोक पर लगा लिया था। उसने कृष्णचंद्र के चरण को मृगाकार देखकर बाण चला दिया, किंतु निकट पहुंचने पर चतुर्भुजधारी को देखा। देखते ही चरणों में गिरकर बारंबार कहने लगा, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैंने मृग समझकर बाण चलाया, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, हे व्याध, तू तनिक भी न डर। मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्वर्ग लोक चला जा।
उसी समय वहाँ एक विमान आया और उस पर चढ़कर भगवत कृपा से वह व्याध उसी समय स्वर्ग चला गया। तत्पश्चात अखिल आत्मा अप्रमेय अजन्मा भगवान कृष्णचंद्र अपने मनुष्य शरीर का त्याग कर ब्रह्म रूप हो गए। मैं शारदा विष्णु पुराण के 5वें अंश का 37वां అధ్యాయ సమాప్తి करती నేను శారదనండి విష్ణు పురాణ 5వ అంశంలో ఉన్న 37వ అధ్యాయం సమాప్తి చేస్తున్నాను.